प्यार तो सभी कर रहे होंगे और आजकल 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में जो लोग पढ़ रहे हैं, लड़की हो लड़का हो, सभी रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप में आने के बावजूद वे एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों, अपने खेतों पर आया था ये कहानी, आज की सच्ची घटना आपको सुनाऊंगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी सोचोगे क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या प्यार के चक्कर में आकर अपनी जो माँ जननी होती है, जो 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और उसी को आप एक प्यार के चक्कर में साइड करना चाहते हो या उसको इस तरीके से टॉर्चर कर कर अपनी माँ को ही लड़का इस दुनिया से भेजना चाहता हो। तो आज की ये कहानी है, अपने खेतों पर आया था, सोचा आप सभी भाई बहनों को बता दूं, क्योंकि खेतों पर अभी काम चलेगा। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी बिजली भी नहीं आ रही है। देख लीजिए, ट्यूबवेल है, ये पेड़ हैं, गांव से बड़ी एसी, गांव से अच्छा व्यवहार आपको शहर या किसी एसी में नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, एक लड़का था, एक लड़की थी, हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर की ये घटना है। इनकी फुटेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि किसी की प्राइवेसी लीक करने का हमारे को अधिकार नहीं है। ये वीडियो हर उस लड़के के लिए, हर उस लड़की के लिए जिन्होंने अपनी माँ के खिलाफ जाकर प्यार में, परिवार में जो माता पिता आपको पढ़ाते हैं गरीबी के अंदर, ऐसा किसी अपने माता पिता के साथ ना करें। इस लड़की लड़के को ध्यान से देख लिए, 11th क्लास के स्टूडेंट थे, 11वीं में पढ़ा करते हैं। ये दोनों क्लास में जब रहते हैं तो इनमें दोस्ती होती है, इनमें दोस्ती आगे बढ़ती है, लव रिलेशनशिप में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से शहर में स्कूल में मिलते थे, कहीं ना कहीं इन दोनों में दोस्ती इतनी बढ़ जाती है, एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। इनकी शादी तक की बात हो जाती है, परंतु दोनों की जो कास्ट थी दोस्तों वो अलग अलग थी। इस कारण से इन्हें कोर्ट मैरिज करने का इन दोनों लोगों ने फैसला लिया। इधर जो लड़के का पिता है, लड़के का जो पिता है वो ई रिक्शा का काम करता है, जो बैटरी वाला रिक्शा चलता है। जो लड़की का पिता है वो एक ईंट ढोने का जो काम करते हैं, जो घर वगैरह मकान बनते हैं जिनको बेलदारी बोला जाता है। 8 से 10 घंटे दोनों के पिता गर्मी में कमाते हैं। लड़के की माँ घर का काम देखती है, 2-3 पशु रखती है जो दूध बेचने का काम करती है। तो दोस्तों, ये दोनों कोर्ट मैरिज का फैसला लेते हैं। ये भागने का समय निश्चित करते हैं, वकील पर अपने कागज़ तैयार करा लेते हैं। तो दोस्तों, ये बात स्कूल में किसी ना किसी लड़के को पता चल जाती है। दोनों आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, परंतु जो लड़के का पिता है और लड़की का पिता है, लड़की का पिता अपनी बेटी को, लड़के का पिता अपने बेटे को इसलिए पढ़ा रहे थे मेहनत कर कर कि आगे चल के हमारा बुढ़ापे का सहारा बने, 4 पैसा हमें कमा के दे सके। तो दोनों मेहनत करते हैं भरी गर्मी में। एक का पिता रिक्शा चलाता है तो एक का पिता बेलदारी करता। जब भरी गर्मी में बेलदारी करते हैं तो सिर का पसीना नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, ये भागने का फैसला लेते हैं। उस लड़के को स्कूल में पता चल जाती है, वो लड़के के घर आता, उसको पिता को बता देता, उसके भाई को बता देता। जैसे पिता को पता चलती है, पिता के पैरों नीचे से ज़मीन निकल जाती है। पिता इस चीज़ को लेकर लड़की के पिता के घर पहुंचता, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, दोनों को बुलाया जाता, समझाया जाता है, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आता। वो ये नहीं देख रहे कि हमारा पिता कर्ज कर कर जैसे तैसे हमारे पढ़ा रहे हैं। गांव देहातों के अंदर लोग गरीब हैं, परंतु अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। बात हकीकत है, आज के टाइम में हम और तुम, हो सकता पिछले समय में हम सरकारी स्कूल में 12th तक पढ़े थे, परंतु आज कोई पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा अनपढ़ रहे, चाहे उस कर्ज करे, चाहे रिक्शा चलाए, चाहे किसी के घर बेलदारी करे, परंतु अपने बच्चों को हमेशा प्राइवेट स्कूलों में आज के समय पढ़ा रहे हैं। अब ये दोनों नहीं मानते, कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, अपने जीवन को ख़त्म कर देंगे, हम शादी करेंगे तो इससे ही करेंगे। परंतु दोनों के परिवार ने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी, क्योंकि गांव देहातों के अंदर सबसे ज़्यादा समाजों को महत्व दिया जाता है। बुज़ुर्ग अपनी पुरानी उन पे चलते हैं जो नीतियाँ बनी हुई हैं। तो दोनों के परिवार अपने अपने घर आ जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। फिर 4-5 दिन तक लड़की लड़का एक दूसरे से बात नहीं करते। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाकर एक दूसरे फैसले लेते हैं कि कहीं ना कहीं अपने जीवन को इस तरीके से हम दुनिया छोड़कर ही चले जाएं। दोनों एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, लड़की लड़का दोनों एक फैसला लेने के बावजूद लड़का लड़की के हाथ में हाथ डालता है। ट्रेन आती है, कहता है कि चलो इसके सामने कूद कर हम अपनी जान को हो सकता है कुर्बान कर दें। परंतु दोस्तों, आपको बता दूं, लड़की लड़के से कहती है
कि पहले आप ट्रेन के आगे जाओ या जो भी है कूदो। लड़का कहता है ठीक है। लड़का उस ट्रेन के सामने जाता है और अपनी जान को गंवा देता है। लड़की डर जाती है, लड़की वहाँ से भागकर चली जाती है। लड़की अपने घर पहुँचती है, रोने लगती है, अपने परिवार को सारी बात बता देती है। परंतु लड़कों से एक बात कहना चाहता हूँ, आखिर उस लड़की ने अपनी जान क्यों नहीं दी अगर वो उस लड़के से प्यार करती थी। जान सभी को अपनी प्यारी है और वो लड़कियां आज अपने परिवार के साथ सेफ है, सुरक्षित है। लड़की अपने परिवार के पक्ष में बोल रही है और लड़के के माता पिता ने कहीं ना कहीं अपने बेटे को खो दिया। जो पिता दिन रात रिक्शा चलाकर कर्ज कर कर उस लड़के को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। 300-400 रुपये उसका पिता उस ई रिक्शे से कमाता था और जो कहीं ना कहीं लड़के का महीना का फीस का और खर्चा किराए भाड़े का जो बस का होता है 2200 रुपये का खर्चा उसका पर मंथ का बताया जा रहा था। और मैं बता दूं, आज उस लड़की ने जो प्रशासन के सामने अपने बयान दिए थे उसमें लड़की ने कहा था कि लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, लड़के ने मेरे को टॉर्चर किया, लड़का मेरे पीछे ज़बरदस्ती पड़ रहा था। लड़की कहीं ना कहीं अपने परिवार की जान को बचा लेती है। सारा दामोदर उस लड़के के ऊपर आ जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। लड़का इस बात को कहीं समझ ना पाया, लड़का अपनी जान गंवा देता है। लड़की अपने आप को सुरक्षित कर कर अपने परिवार के पक्ष में खड़ी हो जाती है। तो मैं सभी लड़कों से कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अगर आप गरीब हो, आपके पिता कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खेतों में मजदूरी रिक्शा चलाकर या कुछ भी बेलदारी कर कर, तो एक बार अपने उन माता पिता की तरफ देख लेना। एक माँ दोस्त जब बीमार रहती है, लड़का बीमार हो, माँ अपनी बीमारी छुपाकर रात में 10 बार उठकर आती है बच्चे को देखने के लिए। कहीं ना कहीं बच्चा रात में भी चैट करता है, माँ को पागल बनाता, पर माँ वही है जो अपनी बीमारी को छुपाकर सुबह आपके लिए खाना तैयार करती है, आपके कपड़े धोती है, आपको स्कूल के लिए खाना बनाती है अपनी बीमारी को छुपाने के बावजूद। एक पिता दोस्तों खेतों में कमाता, अपनी बीमारी को छुपाता, भूखा रहता, प्यासा रहता। पिता उस दरवाजे को भी आपके लिए खटखटाता है जिस दरवाजे पर वो पैर रखना नहीं चाहता। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको सीख क्या मिलेगी मैं ये नहीं कह सकता, परंतु लड़के लड़कियों से कहना चाहता हूँ अपने परिवार की तरफ देखें। और कुछ लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ, अगर कहीं ना कहीं ये लड़की अपनी जान को उस लड़के के साथ दे देती तो हो सकता है ये कहानी एक सच्ची घटना में, प्यार में तब्दील हो जाती, लव रिलेशनशिप में। परंतु लड़की कहीं ना कहीं अपने आप को बचा जाती है, अपनी जान को अपने परिवार के पक्ष में खड़ा हो जाती है। परंतु एक गरीब पिता ने, एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया। कहीं ना कहीं लड़का समझ नहीं पाया कि लड़की मेरे साथ ये ऐसा अन्याय करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीख मिलती है यही कहना चाहता हूँ। ज़्यादातर 99% केसों के अंदर लड़के अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। पहले समझे, सीखें, सभी को अपनी जान प्यारी, अपने माता पिता के पास जाएं। किसी की भावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद ठेस पहुंचाना नहीं है, आपके लिए सच्ची घटना शेयर करना मेरा मकसद है, जिससे आने वाले भाई बहन इस वीडियो के माध्यम से समझ सके, सीख सके। और देश के अंदर हो क्या रहा है, या छोटे छोटे कपड़ों में बदन दिखाकर बहन बेटी अपना जिस्म दिखाकर पैसा, लाइक, फॉलोवर, व्यूज़ ले रही हैं। ऐसी चीज़ों को हर व्यक्ति सपोर्ट करता है, उनके लाखों में, मिलियन में फॉलोवर पाए जाते हैं। परंतु हमें कोई फॉलो सब्सक्राइब इसलिए नहीं करता क्योंकि हम गांव देहात से आते हैं, आपको सच्ची घटनाएं बताते हैं। हम कभी भी कोई अपने इस चैनल हमने ऐसे ही बना दिया था। तो सभी भाई बहनों से अपील करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीख मिली एक बार कमेंट, एक लाइक ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।